हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल लेके आए हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के लिए। जो अभी एमए फर्स्ट सेमेस्टर का महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के 15 दिवस के बाद तक कंप्लीट करवाने हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल फर्स्ट है। इसके सेकंड पार्ट हमने पहले वीडियो डाल दी है और ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। तो आप देख सकते हैं, मैं फिजियोग्राफी स्टडी एंड इन एरिया कैरिड आउट बाय एनालाइजिंग टोपोशीट यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स के हिसाब से हमें करना है। तो सबसे पहले एरियल यानी जो प्रोफाइल्स है, पहला टॉपिक प्रोफाइल्स के बारे में है, प्रोफाइल एंड स्लोप एनालिसिस। तो देखिए, मैं पेज वाइज पेज आपको दिखाता जाऊंगा, जूम करता जाऊंगा। जो डेटा इसमें फीड किए गए हैं लगभग 53 पेजेस हैं इस फाइल के अंदर। कुछ मैटर इसमें भी बाकी रह गया, टोपोग्राफिकल पार्ट, वो हम आपको बता देंगे लास्ट में इसके जहाँ तक एंड होगा। तो इस बार देखिए आप, तो प्रोफाइल्स के बारे में देखिए। सबसे पहले परिच्छेदिका एवं ढाल विश्लेषण, टोटल हिंदी में डेफिनेशन है। परिच्छेदिका बनाने की विधियाँ आ गई। उसके बाद में कागज पट्टी विधि, परिच्छेदिकाओं के मापक किस प्रकार लिए जाते हैं देखिए। और उसके बाद में मापक यानी जो स्केल निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी दिया गया है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो है, ये प्रोफाइल्स कंटूर्स कैसे बनाई जाती है, हाइट स्लोप जो भी है, इसके लिए सिंपली डायग्राम जो थ्योरिकल बेस है उसमें समझाया गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे परिच्छेदिकाओं के प्रकार आ गया, काइंड्स ऑफ प्रोफाइल्स, यानी सीरियल प्रोफाइल, सुप्रीम इम्पोज्ड प्रोफाइल्स, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स कह सकते हैं इसको, प्रोजेक्टर प्रोफाइल एंड कंपोजिट्स यानी मिश्रित प्रोफाइल। ये आप देखिए, इसमें थ्योरी के बाद हिसाब से एक एक चीज़ है। थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तो आप इसको आप देख के कर सकते हैं। प्रक्षेपित सेकंड पार्ट आ गया, देखते जाइए आप। उसके बाद में स्लोप एनालिसिस साथ में टॉपिक आ गया है। इस बार थोड़ा सा सिलेबस 3 बार बदलने की वजह से हम थोड़े फाइल अपलोड करने में लेट हो गए। हमने 3 बार फाइलें बना दी थी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने एक नवंबर दिसंबर में सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद जनवरी में फिर कर दिया, फिर फरवरी में लास्ट सिलेबस चेंज हुआ है। तो ये देखिए आप, इस सिलेबस के हिसाब से हमने ये कंटूर मैप कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। 400, 500, 600, 100 मीटर अंतराल जो रखा है, जो इसका डिस्टेंस रखा गया है, डिस्टेंस या इंटरवल जिसे हम बोलते हैं 100 मीटर का है। तो किस प्रकार फॉलो, ये सीरियल प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है ये भी देख सकते हैं। सेक्शन ए लॉन्ग GH है, दूसरा CD है। तो एक एक चीज़ आपके सामने है, इस प्रकार आपको बना लेना है हाइट के हिसाब से प्रोफाइल्स को, जो टोपोग्राफिकल शीट में काम आती है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में इसकी जो फार्मूला है या स्थिरांक कैसे निकाला जाता है, ये फार्मूला आ गया। और नेक्स्ट देखिए, इसमें ये नेक्स्ट फार्मूला आ गया। अब उसके बाद में देखिए, आगे से आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, पेज वाइज पेज हम आगे बढ़ेंगे। 10 का जो मान है, समोच्च रेखाओं के प्रति किलोमीटर औसत कटान संख्या इंटू समोच्च रेखांतराल बटे में 636.6। ये यहाँ समोच्च रेखाओं का अंतराल 20 मीटर रखा गया है। अंतराल जो है, इंटरवल जो है 20 मीटर का है। तो ये देखिए, सुप्रीम पोज प्रोफाइल्स का इस प्रकार बनेगा, यानी अध्यारोपित जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। और 3D व्यू के अंदर केवल हाइट के हिसाब से एक के बाद एक सीरियल के हिसाब से पर्वतीय श्रृंखलाएं जो दिखती है, ये देखते जाइए आप। अब उसके बाद में कंटूर मैप कैसे होते हैं, ये कंटूर को किस प्रकार टोपोग्राफिकल शीट के अंदर हाइट एंड मीटर के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। तो जो जो अंतराल दिए गए, इसमें RF 1:50,000 पे ये कंटूर बनाने का प्रयास है। नेक्स्ट पार्ट आता है AH रॉबिन्सन की ढाल विश्लेषण विधि है, रॉबिन्सन मेथड है। स्लोप एनालिसिस के अंदर हमें करना है। दूसरी मेथड बेंटवर्थ की है, दोनों ही हमने कराने का प्रयास किया है। तो ये एवरेज डिटरमिनेशन मेथड्स जो है, इस प्रकार रॉबिन्सन की ढाल जो किस प्रकार बनाई जाती है, ईच ऑफ रिप्रेजेंट 1 डिग्री 1 डिग्री बटे 2, यानी हाफ आधा डिग्री ऑफ स्लोप इसमें रखा गया 204 किलोमीटर का। AH रॉबिन्सन की है, आप कर सकते हैं। देखिए, किसी नदी का जो आकार है। उसके बाद में अल्ट्रामेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये बीच में आ गया है, ये आपका इसके पहले का पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा पेज पहले आएगा फ्रीक्वेंसी ग्राफ का, अल्ट्रोमेट्रिक जो है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हिप्सोमेट्रिक कर्व जो है ड्रेनेज बेसिन है, ये भी पहले आएगा, लेकिन हमने बुक के हिसाब से सिलेबस बनाया है, सिलेबस के आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, तो आप कर सकते हैं।
देखिए इप्सोमेट्रिक कर्व आ गया। उच्चतादर्शी वक्र, ये इसके फॉर्मूले निकाल दिए गए। टोटल ऊंचाई मीटर में है, ऊंचाई के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, वास्तविक क्षेत्रफल का वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अंत खंडों का निर्धारण, ठीक है। उसके बाद में मोर्फोमेट्रिक तकनीक, ये सेकंड पार्ट इसका, तो ये आ गया है। आकृति एनालिसिस ऑफ स्लोप कैसे बनाया जाता है। अब एस्ट्रोलर की मेथड जो है इसी के अंदर है, और हॉर्टन विधि, ये मेथड बता दी। श्रीव की मेथड, ये आप केवल थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके। मेथड ऑफ स्ट्रीम ऑर्डरिंग, यानी नदियों का जो है क्रम जो है वो किस प्रकार इसमें प्रवाह ड्रेनेज बनाती है, तो ये क्रम के हिसाब से है। तीनों मेथड में किस प्रकार बताई गई, तीनों जो ज्योग्राफर हैं इन्होंने इस प्रकार इसका वर्णन किया है। देखिए द्विशाखन अनुपात, तो ये फॉर्मूला दे दिया गया इसका। और ये सरिताओं की श्रेणी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 जो है, सरिताओं की संख्या कितनी है और इसका मेजरमेंट क्या होता है, अनुपात क्या होता है, वो दे दिया गया है। तो उसके बाद में स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी जो है, आवर्ती कैसे रहेगी नदी की, तो नदी की आवर्ती के बारे में भी हमने डिटेल से इसमें डाल दिया है, और फार्मूला भी इसी अंदर है। और ये ड्रेनेज मैप है, किस प्रकार नदी का ड्रेनेज सिस्टम बनता है, नदी अपने प्रवाह प्रतिरूप को किस प्रकार आगे बढ़ाती हुई बहती है। तो ये 1,00,000 RF पे बनाया गया है, और ये इसकी इंडेक्स आ गई। ये ड्रेनेज डेंसिटी, अब अपवाह घनत्व कैसे होता है, इसको डेंसिटी भी बताया गया है अपवाह का। तो ये हम डेंसिटी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है मानचित्रों के अंदर, वो भी इसमें डायग्राम के माध्यम से हम समझाएंगे। ये देखिए स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी मैप, ये चाहे पर्वतीय छाया विधि होती है, इस प्रकार में ड्रेनेज को भी इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये छाया विधि मैप के हिसाब से है, एक तरीके से वही है हिल शेडिंग मेथड भी, जैसे शेड के माध्यम से दर्शाना। उसके बाद में भूमि उपयोग आवरण मानचित्र, अब नया पार्ट इसमें लगाया गया था इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप से पहले। तो नया सिलेबस लैंड यूज मैप जो है ये हमने किया है। तो लैंड यूज के बारे में थोड़ा बता दिया, इसका यूजिंग क्या है, उपयोग क्या है, उस उपयोग के बारे में बता रहे हैं। तो आप लैंड यूज मैप के बारे में कर सकते हैं। और नागपुर स्थित ये मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग जो नियोजन है ब्यूरो नामक संस्था, इसका लैंड यूज का करती है। प्रत्येक शहर, सिटी और स्टेट के अंदर सभी के लैंड यूज मैप तैयार किए जाते हैं। राजस्थान में राजस्थान नगर नियोजन विभाग मास्टर प्लान जिस किसी एरिया का बनाया जाता है या स्मार्ट सिटी बनाई जाती है, तो सबसे पहले लैंड यूज मैप को ही बनाया जाता है और देखा जाता है। तो आप देखेंगे हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये हमने भादरा तहसील का, यानी क्षेत्र भादरा का, कस्बा भादरा जिसे हम कहते हैं, हनुमानगढ़ जिले का लैंड यूज मैप है, नगर नियोजन विभाग का है। तो ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, लेकिन बहुत फुल पिक्सल इमेज थी ये, लेकिन छोटे करने पे ये इसको केवल दिखाया गया है। तो लैंड यूज के बारे में डिटेल हम ज़्यादा प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे इसमें, और लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये जो इसमें लैंड यूज के बारे में जो मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे मास्टर प्लान है, भूमि उपयोग योजना जो है 2031 तक का ड्राफ्ट बनाया गया था राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारे ड्राफ्ट तहसील वाइज या सिटी वाइज जिनमें 50,000 से अधिक पॉपुलेशन है, एक नगर पालिका क्षेत्र होने के कारण इसका लैंड यूज मैप बनाया गया। कलर इसको हमने कर लिया है, ब्लैक एंड वाइट मैप थे सारे। तो नगर नियोजन विभाग राजस्थान ने प्रत्येक सिटी का मिलेगा। ये कस्बा भादरा के बारे में थोड़ी सी हल्की सी डिटेल डाली है कि लैंड यूज मैप 2031 किस प्रकार इसमें है। इसमें जो इसकी रिपोर्ट भी रहती है, तो रिपोर्ट्स के अंदर हम इसके फिजिकल पार्ट, यानी भादरा क्षेत्र के फिजिकल है, कल्चरल है, या डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है, वो सारी चीज़ उसमें डाली जाती है रिपोर्ट में, लेकिन वो हमने यहाँ नहीं डाली है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मैटर हो जाता। सिलेबस के अनुसार थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित किया है। उसके बाद में नए सिलेबस के अनुसार रेवेन्यू मैप जोड़ दिए गए हैं। तो रेवेन्यू मैप भी हमने कस्बा भादरा का ही रेवेन्यू मैप लिया है। ये सारे आप देखेंगे मैप लेके प्रत्येक एरिए को रेवेन्यू के हिसाब से, राजस्व मैप जिसे हम कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। जैसे 105 है, तो डिटेल अगर एक एक की लिखें तो क्लियरिटी से इसका खुद की एक अलग से बुक भर जाएगी, यानी एक पूरी नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए हमने केवल मैप लिया, थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया गया। यहाँ ऑनलाइन हम डेटा निकाल सकते हैं सर, भूनक्शा मानचित्र की जो साइट है उसमें से हमने डिस्ट्रिक्ट भर दिया, उसके बाद में एरिया भर दिया, तहसील जो आई, तहसील का जो अपने ऑटोमेटिकली सिस्टम से ले लिया, हल्का क्या है कस्बा का,
और भादरा खास है। उसके बाद डिजिटाइज इमेज ये मैप प्रदर्शित करती है। अगर हम केवल एक पे क्लिक करेंगे, जैसे 15 है, 14 है, जिस पे भी एक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो उस एरिया में रहने वाले लोगों के जितने भी मकान या जो भूमि है, लैंड यूज एक तरीके से राजस्व मानचित्र के अंदर दर्ज है, वो सारी डिटेल निकल आएगी। यानी किसी व्यक्ति का मकान है तो 1 2 4 6 8 10 घर उस एरिया के अंदर है, तो उन 10 घरों के नाम, या कोई गवर्नमेंट स्कूल है या चरागाह भूमि है तो उन भूमि के बारे में टोटल डिटेल क्षेत्रफल के हिसाब से आ जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने हनुमानगढ़ तहसील का 205 ये RI मतलब 2769 भादरा हल्का इतना आ गया, और भादरा खास और 001 जिसमें हमने क्लिक किया तो ये हमारे टोपोग्राफिक रेवेन्यू मैप की इस बार या पटवारी जो रिपोर्ट देते हैं, अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो पटवारी से संपर्क करके उनके ऑथोराइज सिग्नेचर सिग्नेचर के हिसाब से इस मैप ये सारे वैलिड होते हैं। तो हमने बनाने का प्रयास किया है, डिटेल स्टूडेंट को समझाया है। ये राजस्व मानचित्र होते हैं, तो इसके बारे में ये पहले आना था, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट ने फाइल जल्दबाजी में PDF कन्वर्ट किया तो फिर टाइम लग गया। तो आप देख सकते हैं इसको। उम्मीद आपसे मेरी बात ये समझ चुके हैं अब मैं जो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि जो लंबे कम से कम 2 महीने क्लासेस के अंदर हम केवल 15 मिनट की वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, वो ज़्यादा संभव नहीं है कि आप इतना ज़्यादा डिटेल समझ सकें। तो आप फिर भी कोशिश रहेगी हमारी कि आपको ये समझ आ जाए और इसको थ्योरिकल पार्ट में आप समझिए। भूमि की विशेषताएं, राजस्व मानचित्र की व्याख्या कैसे करनी होती है, ये देखिए डिटेल हमने दे दी है। ये किसी बुक में अभी पब्लिश नहीं हुए डेटा, जो ये राजस्व मानचित्र जितने भी अभी जो भी हमने कहा लैंड यूज मैप है, ये भी कहीं हमें डिटेल प्रैक्टिकल बुक में नहीं मिला है। तो ये हमने अपने हिसाब से इसको करने का प्रयास किया है, ऑनलाइन नेट से भी। ये हमने गूगल इमेज जो है, क्योंकि गूगल इमेज गूगल अर्थ का भी इसमें पार्ट जोड़ दिया गया था कि गूगल अर्थ की इमेज से ये कलर्ड हमने प्रिंट लगवाए हैं इसमें, क्योंकि बनाना संभव नहीं है। तो एक्यूरेट लोकेशन को हमने गूगल अर्थ के अंदर हमने भादरा के लोकेशन को, इसकी बाउंड्री को बनाया और बना के सीधे प्रिंट निकाल दिया है। तो एक भादरा बरानी क्षेत्र, इसके बारे में भी आप डिटेल जो एक्यूरेट लोकेशन है वो इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल गूगल अपने आप दिखा देगा आपको। गूगल इमेज जो है या गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर जो है उससे आपको मिल जाएगी। किसी भी एरिया का ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी अर्थ से संबंधित जो एरिया है उसका हम गूगल अर्थ से हम निकाल सकते हैं। लेयर वाइज आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो इसके अंदर हम आर्क व्यूज़, एरडास यानी कई सॉफ्टवेयर लगा के हम इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मैप बना सकते हैं। तो एक बार शॉर्टली हमने इसको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल दिया गया है गूगल अर्थ के बारे में वही समझाने का प्रयास किया है। अब उसके बाद में आता है टोपोग्राफिकल मैप, नया पार्ट जोड़ दिया गया है, इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है। और यहाँ क्या दिया गया है, टोटल मैप जो टोपोग्राफिकल मैप के दिए 2,50,000 यानी 2.5 लाख स्केल पे। तो 2.5 लाख स्केल पे अभी लेटेस्ट मानचित्र जो है इसी के ऊपर वर्ल्ड वाइड जो किसी एरिया का विभाजन किया जाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र प्रदर्शित किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये मानचित्र पुरानी सीटें थी जो अभी सेल के लिए नहीं है, तो हम परचेज भी नहीं कर सकते। तो ये मानचित्र अमेरिका से हमने ऑनलाइन उठाए हैं रजिस्टर्ड करके, तो 2.5 लाख स्केल पे बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। तो ये टोपोग्राफी के मानचित्र होते हैं, थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर हम दिए हैं। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों की विशेषताएं ये जनरली आपको बुक में मिल जाएगा, NCERT की मिल जाएगा, बहुत से राइटर और भी हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के, उसमें मिल जाएगा। तो हमने ये दे दिया है। और टोपोग्राफिकल शीट के बारे में देखिए आप, मैपिंग इन इंडिया के अंदर क्या टोपोग्राफिकल काम कैसे हुआ है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई है, ये हमने थियोमेटिक जो है नाटमो जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दी है। मैप कितने प्रकार के होते हैं, भौगोलिक मानचित्र, स्थलाकृतिक, अन्य मानचित्र। उसके बाद में ज्योग्राफिकल मैप क्या होते हैं, तो ये 2.5 लाख स्केल पे हमने इसके स्थलाकृतिक मानचित्र की जो है गणना कैसे की जाती है या डिग्री शीट कैसे बनाते हैं उसको हमने इसमें मेंशन किया है। तो केवल मानचित्रों के बारे में पहले, उसके बाद डिग्री शीट आ जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू स्टाइल, शैली के आधार पर मानचित्रों का वर्णन। उसके बाद प्राचीन शैली के ओल्ड स्टाइल मैप जो क्या होते थे उसके बारे में थोड़ा वर्णन है, क्योंकि टोपोग्राफिकल के बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सीधा डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है, हमें इंटरप्रिटेशन लिखनी थी लेकिन हमने ये बताने का प्रयास किया गया है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इसको आराम से सुन सकते हैं। उसके बाद में अदर मैप जो है अन्य मानचित्र के बारे में। उसके बाद स्थलाकृतिक पत्रों की नामांकन पद्धति एवं योजना, यानी जो नंबरिंग कैसे करते हैं टोपोग्राफिकल शीट की,
तो मिलियन शीट है, डिग्री शीट है, हाफ डिग्री शीट है, या क्वार्टर डिग्री शीट है, या न्यू सीरीज़ जो मैप अभी चल रही है, नई नई शीट पे आ रहे हैं। न्यू स्पेशल शीट भी आजकल कर दी है। मिलियन शीट क्या होती है, 10 लाख पे मानचित्र बना होता है। 10 लाख में स्केल भी क्या क्या दिए जाते हैं वो अलग अलग है, वो भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया गया है। ये देखिए 4 डिग्री अक्षांश में 4 डिग्री देशांतर विस्तार का क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। डिग्री शीट में 10 लाख तो इसका मिलियन शीट पे रहेगा, और 2.5 लाख की जो स्केल रहेगा तो उसमें 16 भागों में डिवाइड करके उसको यानी बॉक्सेस के अंदर बनाया जाता है। ये डिग्री शीट बनाने के जैसे AEIM है, BF है, JN है, तो 4, 8, 12, 16 भाग इसमें डिवाइड कर दिया गया है। एक एक डिग्री का इसमें 28, 29, 30, 31 और 32 डिग्री, इधर 76, 77, 78, 89 और 80 डिग्री, यानी ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 1 डिग्री का रहेगा। और 53M ये डिग्री शीट का जो नाम रखा गया है, तो ये डिफरेंस इसमें दिया गया है। तो आधा डिग्री हाफ डिग्री शीट जो है इसको इस प्रकार 4 भागों में डिवाइड करके इसमें 53NSE नाम दिया गया है, तो ये फॉर्मूले लगेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वार्टर डिग्री शीट है, इसके बारे में 50,000 के मापनी पे है। ज़्यादातर मवाना सीट थी या जयपुर की सीट थी, जितनी बुक्स है उसके अंदर चौथाई डिग्री शीट में या 50,000 स्केल के ऊपर हमें इंटरप्रेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप मिल जाएंगे। तो हमें 2.5 लाख स्केल पे नहीं मिला क्वार्टर डिग्री शीट। इन डिग्री शीट जो है ये हम कर रहे हैं। अब नई श्रृंखला की सीरीज़ के मानचित्र क्या होते हैं वो भी हमने बताने का प्रयास किया है। न्यू शीट क्या होती है, और ये न्यू शीट के बारे में न्यू सीरीज़ कैसे बनती है इसकी भी है। और नई विशेष शीट है, न्यू स्पेशल शीट के बारे में थोड़ा डिटेल आपको देख ली। 53P/16NW, 53P 16NE नॉर्थ ईस्ट, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो न्यू सीरीज न्यू स्पेशल शीट इन द क्वार्टर डिग्री शीट के बारे में हमने इसमें बता दिया। उसके बाद कन्वेंशनल साइन जो है, क्योंकि इसके बिना टोपोग्राफिकल शीट आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो रूट चिन्ह जिसे हम कहते हैं, तो रूट चिन्ह जितने ज़्यादा आपको हो उतने आपको टोपोग्राफिकल पढ़ने के लिए आपको समझना ज़रूरी है। तो रूट चिन्ह के बारे में आ गया। तो स्थलाकृतिक इसमें क्या है, भौतिक लक्षण क्या है, ये किस प्रकार टोपोग्राफिकल शीट को पढ़ते हैं, तो इसकी ये सूचनाएं क्या है, इसके जो कंपोनेंट कह सकते हैं हम इसको। तो पहले प्रारंभिक सूचना है, प्रारंभिक सूचना में क्या होना चाहिए, सारी डिटेल एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया, क्योंकि डिटेल अगर लिखते तो बहुत लंबा पार्ट हो जाता, तो हमने चार्ट बना दिया इसका। उसके बाद में फर्स्ट जो पार्ट आता है इसमें इंटरप्रेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। तो हिमालयन बेल्ट है वो 1:2.5 लाख पे है। तो सबसे पहले हमने भूपत्रक को किया है, ये हमने जैसलमेर का लिया है। राजस्थान का मैप मिलेगा आपको, राजस्थान के जैसलमेर का, यानी हमें थार डेजर्ट के बारे में दिया था। तो ये 2.5 लाख का मैप हमने ऑनलाइन अमेरिकन साइट, US साइट से हमने टोपोग्राफिकल शीट से रजिस्टर्ड होकर हमने ये लिया था। इसको हमने अपने तरीके से जिस प्रकार टोपो शीट को पढ़ा है ये हमने बनाने का प्रयास किया है। बच्चों को मैंने अब क्लासरूम में करवाया है, तो फिर भी हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें त्रुटि रह जाए। तो फर्स्ट टाइम है, अब नया सिलेबस है, आपको बुक में ये मैटर नहीं मिलेगा, इंटरप्रेशन नहीं मिलेगी, मुश्किलों से हमने किया है। तो समय इसमें ज़्यादा लगता है, एक टोपो शीट में 4 से 5 घंटे पढ़ने में लगेगा। तो फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती है या डिटेल ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम छोड़ भी देते हैं कुछ चीज़ें। तो आप देखिए 2.5 लाख पे है, जिसकी संख्या जो है यानी NG42-8, ठीक है, ये इसके टोपो शीट का नंबर है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के 26 से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 से 30 मिनट से 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये एरिया बनाया गया है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये सैनिक मानचित्र है, ठीक है। आर्मी मैप सर्विस कोर्प्स ऑफ इंजीनियर US आर्मी वासी गठन DC 1985 में ये बनाया था, जिसका स्केल है इंडियन के अंदर यानी चौथाई इंच श्रृंखला है। 1:2,53,440 सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सीट को 1928 में 1930 में प्लेनीमीटर विधि से बनाया था। इसको फोटो प्लेनीमीटर विधि से अब इसको कन्वर्ट करके US आर्मी ने इस मैप को प्रदर्शित कर दिया। साथ में इसमें एरियल फोटोग्राफी का भी सहयोग लिया गया। तो डिजिटल मैप है, मैप को हमने इसमें नहीं डाला है, केवल हमने इसको बताया है कि किस प्रकार क्या है, किस तीनों पार्ट इसमें दिए हैं, यानी पैमाना 2.5 लाख है, मील है, किलोमीटर है, गज है, तीनों इकाइयाँ इसमें दी गई है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार हम बाकी टोपो शीट भी इसमें, पर ये उचावच रिलीफ है, किस प्रकार उसका समोच्च रेखांतराल रखा गया ये भी आपके सामने है। और उसके बाद में प्रवाह ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज के बारे में, क्योंकि पूरा एरिया रेगिस्तानी भाग है जैसलमेर वाला, पूरा आदि पाकिस्तानी यानी इंडिया और पाकिस्तान की टोपोग्राफिकल शीट थी। तो इंडिया पाकिस्तान आपको मेंशन मिलेगा इसमें।
तो हमने केवल राजस्थान का जो हिस्सा है ड्रेनेज वाला, तो उसमें ये पार्ट किया। उसके बाद वनस्पति है, तो बिखरे वृक्ष घास मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलेगी, जो सघन वनस्पति इसमें है ही नहीं। और मरुद्भिद पौधे हैं, यानी मरुद्भिद यानी जो रेगिस्तानी भाग में जो पौधे पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ भाग, वो आपको जगह जगह उसमें निशान चिन्ह मिलेंगे और रूट चिन्ह के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। उसके मानव अधिवास है, पॉपुलेशन के मामले में भी जैसलमेर एरिया बहुत कम है। 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो आप पॉपुलेशन आप देखोगे तो बहुत ही कम है। तो जो जिस नाम से इसमें नून खटा है या कुछ नाम दिए गए तो हमने इसमें डाल दिए। उसके बाद परिवहन संचार के साधन उपलब्ध है, हाईवेज निकलते हैं, रेलवे लाइन भी निकलती है, बड़ी कोलकाता दिल्ली बड़े शहरों से भी कनेक्टिविटी है। उसके बाद एग्रीकल्चर है, तो ज़्यादातर हिस्सा चरागाह में है, रेगिस्तानी है, वर्षा पर निर्भर सारा है, 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रहती है, तो पूरा डेजर्ट एरिया। तो ज़्यादा डिटेल आप इसको लिख सकते हैं, हमने 7 पॉइंट दिए। उसके बाद में स्केल ऑफ डायलॉग का दिया है, मैदानी प्रदेश का दिया है, तो ये NG 44-6 है। उत्तर प्रदेश राज्य कानपुर लखनऊ उन्नाव, यानी ये कानपुर सीट है। तो ज़्यादातर पुरानी बुक में उन्नाव और लखनऊ ज़िले के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया कवर करता है, कानपुर का भी है, लगभग गंगा नदी पूरी आ जाती है इसके इस हिस्से के अंदर, बहुत लंबे चौड़े एरिया में। और नदियों के बारे ड्रेनेज के बारे में पूरा मैदानी प्रदेश है, पूरा हरा भरा इलाका है। तो ये आप देख सकते हैं, उच्चावच भी पूरा आप इसके बारे में बताया गया है, सपाट भूमि है, लगभग मैदानी प्रदेश है सारा। तो यमुना का भी इसमें प्रभाव है, यमुना नदी भी है, और नदियों का आप इसमें पढ़ेंगे। देखिए आप उच्चावच भी देख सकें, 120 मीटर ऊंचे भूभाग हमने 3 भागों में बांट लिया, इससे कम नीचे ऊंचे, तो ये करने का प्रयास किया है। इसमें कम भूभाग, ये प्रवाह प्रणाली जलाशय आ गया, ठीक है। यमुना नदी, बहुत सी नहरें, लाइनें, जो ग्रिड लाइनें हैं उसको अब थोड़ा थोड़ा हमने रिहंद नदी जो है नाले के रूप में बहती हुई लंबी चौड़ी एरिया को कवर करती है, तो आप देखोगे इसमें। उसके बाद में वनस्पति है, तो बहुत से बाग हैं, बगीचे हैं। और मानव अधिवास है, तो नगरीय बस्तियाँ में लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, पूर्वा मोहन है, काकोरी है, बागड़ आम है, लहारपुरा, जलालाबाद है, बिलोहरा, बड़े बड़े जो सिटी है, येलो कलर में इसको इस सीट में प्रदर्शित किया गया पॉपुलेशन को, नगरीय बस्तियों को। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के पार्ट में तो आप सभी को पता है भी मैदानी प्रदेश है, तो कृषि भूमि सर्वोपरि है, पूरा एरिया ही कृषि भूमि के लिए है। तालाब, नलकूप, सारी चीज़ें मिलेंगी, झीलें भी मिलेंगी इसमें। तो परिवहन व्यापार का मार्ग बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट भी है, पूरा दिल्ली से जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी है, दक्षिण भारत से भी इसमें बहुत सी रेलवे लाइन है, हाईवेज़ हैं, और कोलकाता से पूर्वी क्षेत्र में पूरा जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा डिटेल हमने इसमें नहीं डाली है। तो ये हमारे टोपोग्राफिकल पार्ट इस बार 2 हो पाया है। तो इसका सिलेबस मैं आपको बता दूं कि हिमालयन बेल्ट जो दिया गया था 2,50,000 रुपये में, श्रीनगर की एक टोपोशीट हमने निकाली है, उस पर करना है काम। तो ये काम नहीं हो पाया समय के रहते हुए, थोड़ा सा एग्ज़ाम आगे। उसके बाद में कोस्टल एरिया 2,50,000 रुपये भी जो तटीय है, विशाखापट्टनम पे अभी हम काम कर रहे हैं। अगर लगा तो या तो इस साल वीडियो अपलोड कर देंगे, नहीं तो इतना काम आप सफिशिएंट है, आप कर सकते हो। और नॉर्थ इन प्लेन ऑन 2,50,000 स्केल टोपोशीट है, यानी उत्तरी मैदान आपको करवाई दिया कानपुर का। उसके बाद में पेनिसुलर प्लेटू जो है, पठार है, मध्यवर्ती पठार है, ये इंदौर वाला हिस्सा की हम टोपोशीट डाउनलोड कर चुके हैं, उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। पूरा थार डेजर्ट की हमने कर दी है। तो इंटरप्रेशन शुड बी इन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, स्कर्ब लैंड यानी झाड़ियाँ जो है, या ट्रांसपोर्ट है, और सेटलमेंट इन एरिया। तो ये हमारा टॉपोग्राफिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो 3 पार्ट हमने इसमें बाकी रह गए थे, तो समय की कमी के तहत हमने ये काम पूरा नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है इतना काम अगर आप करते हो, इंटरनल एग्जामिनर है तो आपके एग्जामिनर भी समझेंगे किसी एरिया में, किसी बुक में ये मैटर नहीं आया है। तो हमने जो टोपोशीट पढ़ी है 2-3 पार्ट हमने कर दिया है, 1-2 पार्ट बच्चे ने नहीं किया है, वो करेंगे बाद में बच्चे, तो कर ही रहे हैं। मेरे पास जो PDF उपलब्ध हुई, मैंने इसको वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख दी है। तो ये पहला पार्ट है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है। इसके साथ में GCC 101 एंड GCC 102 सब्जेक्ट जो आपके 2 है, ज्योग्राफिकल थॉट वाला पार्ट हो, चाहे 2 पेपर, इसके साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनेंगे। और एक कंबाइंड प्रैक्टिकल जो है, सेकंड पार्ट प्रैक्टिकल फाइल, 2 फाइलें हमने बनाई है, सेकंड पार्ट हमने पहले डाल दिया था।
तो मौसम और जलवायु आंकड़ों के प्रदर्शन की विधियाँ जो थी, वेदर एंड क्लाइमेट डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निक, ठीक है, उसमें आपका प्लेन टेबल सर्वे भी है, रेडिएशन इंटरसेक्शन मेथड थी। अब एक पार्ट और रहता है आपका जो थर्ड रिपोर्ट जो रहती है, एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल नोटबुक एंड वाइवा वॉइस, ये आप इसके अंदर करना पड़ता है। नए सिलेबस के हिसाब से एनवायरमेंटल रिपोर्ट बना दी गई है, तो हम हनुमानगढ़ ज़िले की ही रिपोर्ट, एनवायरमेंटल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अगर समय रहा तो उस वीडियो को भी हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। पूरा जो थीसिस टाइप में जो रिपोर्ट बनाते हैं उसी प्रकार की आपको रिपोर्ट बनानी है। डिजिटेशन छोटी, लगभग 30 से 35 पेज आप टाइप्स विद मैप, डायग्राम्स, एनी चार्ट, सब चीज़ डाल के डेटा एनालिसिस करके आप उसको बना सकते हैं। तो धन्यवाद, उम्मीद आपको ये फाइल्स ज़्यादा मैं बोल पाया, इसमें थोड़ा सा आप इस वीडियो को, मेरी वॉइस को सुन सकते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।